मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का ये वीकेंड का स्पेशल एडिशन। कभी 2 सीट जीतकर सियासत की शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी का परचम आज समूचे देश में लहरा रहा है। 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। केंद्र में लगातार 11 साल से मोदी की सरकार कायम है, लेकिन यह सत्ता यूं ही हासिल नहीं हुई है। एक तरफ मोदी की गारंटी है जिस पर देश की जनता खुले दिल से भरोसा करती है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं का अथक सियासी साधना है, जिसके दम पर बीजेपी ने दिल्ली का वो किला भी फतह कर लिया जिससे विपक्ष बेहद मजबूत समझता था। केजरीवाल तो यहां तक कहते थे कि मुझे हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म क्या, कुछ ही वर्षों में केजरीवाल खुद ही हार गए। लेकिन दिल्ली की जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार और असम चुनाव को लेकर मिशन मोड में आगे आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या बीजेपी दिल्ली वाला ट्रैक रिकॉर्ड दोहरा पाएगी बंगाल में, और दिल्ली के जनादेश का संदेश बंगाल तक पहुंच पाएगा? आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच वीकेंड का आर पार का स्पेशल एडिशन, देश की सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। दिल्ली का किला फतह करने के बाद अब बीजेपी के विजय रथ का रुख बिहार और बंगाल की तरफ है। और एनडीए में शामिल पार्टियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार, असम और बंगाल का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। दूसरी तरफ एक के बाद एक विपक्ष की जीत वाली उम्मीद लगातार टूट रही है। हरियाणा में कांग्रेस से उम्मीद टूटी, महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट से उम्मीद टूटी, और सबसे बड़ी उम्मीद दिल्ली में केजरीवाल से टूटने के बाद अब विपक्ष की अगली उम्मीद ममता बनर्जी से। हालांकि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाली ममता बनर्जी खुद सनातन के अपमान वाले विवाद में फंसी हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, जमीनी स्तर पर तालमेल जमीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। इंडी गठबंधन हारे, हताश, निराश युवराज व युवरानियों का ग्रुप है। हालांकि इसी बीच पूरे देश को परेशान करने वाली खबर आई। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी को हराने के लिए विदेश से भारी फंडिंग हुई है, और ये फंडिंग छोटी मोटी नहीं बल्कि 182 करोड़ रुपए की है। पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं, चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, अगर मोदी जी को नुकसान हो और भारत को नुकसान हो। आरोप है कि इन पैसों से मोदी सरकार के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाने की भरपूर कोशिश हुई, और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक ये कोशिश कामयाब भी हुई। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब बहस का एजेंडा क्या है? सीधे तौर पर 3 सवाल। विपक्ष के कई मजबूत किले ध्वस्त होने के बाद बंगाल बच पाएगा, और क्या बिहार में बीजेपी वापसी कर पाएगी? यह पहला एजेंडा है। और क्या मोदी की गारंटी के आगे विपक्ष की हर पॉलिटिकल चाल फेल हो रही है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट हो या शरद पवार की पार्टी हो। और विदेशी पैसे से मोदी के खिलाफ क्या झूठे नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, जिस पर बीजेपी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है शुक्रवार को। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर यह बड़ी बहस। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ये हैं, और एनडीए यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है सत्यप्रकाश मिश्रा जी का। तो ये टीम एनडीए है। दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ है मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता राजद के, और राजेश गुप्ता मेरे से जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के। थोड़ा लेट चल रहे हैं, दिल्ली में भी थोड़ा लेट ही हो गए हैं। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। जोरदार तालियां मंच पे आसीन हमारे तमाम मेहमानों के लिए। लेकिन गौरव भाटिया, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं।
दिल्ली में तो जनादेश मिल गया आपको। बिहार के लिए मोदी जी ने अगला आदेश आप लोगों को दे दिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे, लेकिन इस बार सपा ने, राजद ने और कांग्रेस ने कसम खा ली है कि बिहार में नहीं आने देंगे। देखिए ऐसा है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, भ्रष्टाचारियों और गद्दारों की जिसने कब्र है खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और मुझे याद आता है, देखिए ये तो गजनी है, याददाश्त चली जाती है बीच बीच में। हम लोग आप ही के शो में आते थे अमीश भाई, यूं कहते थे, देखिए दिल्ली में हमारे साथी आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, झाड़ू आएगा। पता चला पंजाब की महिलाएं निकली झाड़ू लेके, उन्होंने कहा मुझे वादा किया था 1000 रुपए देने का, ऐसा झाड़ू लगाया यही साफ हो गए। और सुनिए इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है पहले ये जान लीजिए। वो दिल्ली के लिए आते हैं, आप तो सफाया हो गया, ये तो चुनाव भी नहीं लड़े, भैया भी चुनाव नहीं लड़े। अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ते लेकिन कहते हैं कि मोदी जी को हटाना है। और आज जो बड़ी खबर आई है बहुत चिंताजनक है, यहाँ सब भाई बहन बैठे हैं, मतलब इनसे तो ना हो पाएगा, बच्चे तुम रहने दो, ये तो समझ में आ गया, लेकिन विदेशी ताकतों का आप समर्थन लोगे मोदी जी को हटाने के लिए। मतलब मोदी जी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे। और राहुल गांधी का यहाँ कोई जो है प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा गद्दार से बदतर है राहुल गांधी, जो विदेशों में जो हमारे क्यों नहीं, वो नेता है विपक्ष के, गद्दार क्यों? हाँ, मैं तो ये शब्द, ये बहुत हार्ड शब्द है, आप जिम्मेदारी से बोलिए कोई भी शब्द। हाँ, मैं बहुत हार्ड शब्द जब बोलता हूं ना तो बहुत जिम्मेदारी से ही बोलता हूं, प्रमाण के साथ बोलता हूं। अब आपको दिखाता हूं राहुल गांधी। क्या आपको लगता है कि फॉरेन इंटरफेरेंस से अगर 182 करोड़ रुपए आएगा तो हमारी जनता, क्या आपको लगता है कि प्रभावित हो जाएगी उससे? नहीं, बात ये नहीं हो रही। फिर आपके पास कोई आएगा और ये कहेगा भारत के खिलाफ अमीश देवगन हमारी मदद करो, खींच के थप्पड़ मारेंगे अमीश देवगन, क्योंकि आप भारत से प्यार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी देखिए, पहली तस्वीर गद्दारी नंबर 1, इलान ओमर के साथ विदेशी धरती पे जो भारत से नफरत करती है, कहते कश्मीर अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी के साथ तो ये भी है, आम आदमी पार्टी भी है, राजद भी है। दूसरी तस्वीर गद्दारी नंबर 2, ये हर नागरिक का जो है एक हक है कि वो पूछ सके ये जो एमओयू साइन किया था चीन के साथ, उसमें क्या लिखा था। आप नहीं जानना चाहते भाइयों बहनों, बताइए मुझे कि क्या साइन किया था कांग्रेस पार्टी ने? आप जानना चाहते हैं? नहीं, अगर जानना चाहते हो तो कस के बोलिए जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक गद्दार ने बताया नहीं है। तीसरा, जब अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया, कश्मीर अखंड हिस्सा बन गया भारत का, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डॉजियर दिया। ये पाकिस्तान के डॉजियर का पहला पृष्ठ है। क्या लिखा है इसमें मालूम है? राहुल गांधी का वक्तव्य लिखा है कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों का गला दबाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को गद्दार नहीं बुलाएं तो क्या बुलाएं? अगर भारत मजबूत होता है तो ये पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। ओके, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, ये तो बहुत सीरियस एलिगेशंस है। 2024 के अंदर जब आप कहते थे संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण खत्म कर देगी, क्या वो यूएस नैरेटिव का एक बड़ा हिस्सा था? देखिए, अभी बोला गया कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली है बात। बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग गए थे सूरज से लड़ाई लड़ने, सूरज के सामने मोम के निकले, पिघल के वापस आ गए 33 सीटों पे, और समाजवादी पार्टी और गठबंधन 43 सीटों पे जीता। जहां फंडिंग की बात कर रहे हैं, बताइए कोई सरकार आपने ऐसी सुनी है क्या? विदेश से फंडिंग आ गई, इन्हें पता भी नहीं चला, तो फिर कैसी सरकार है जो आपको पता ही नहीं चला कि विदेश से पैसा हमारे देश में अगर आ भी गया और आपको मालूम नहीं? इसके लिए मतलब आपकी फेलियर है। आप अपनी फेलियर को छुपाने के लिए इसकी उस पे आरोप लगा रहे हो। आप बताओ ना, किसको मिला पैसा, किसने दिया पैसा, कब पैसा आया? इसके मतलब आपका डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल है। ट्रंप भी तो कह रहे हैं। मेरी बात, अरे वो कह रहे हैं तो आप बताओ ना। तो ट्रंप जिम्मेदार आदमी नहीं है? अगर ट्रंप कह रहे हैं कि आपने पैसा ट्रंप जिम्मेदार आदमी नहीं है? मेरी बात सुनिए, ट्रंप ने, सुन तो लीजिए, अमेरिका का नाम मत लीजिए। वो अमेरिका जो हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजता है, पैर में बेड़िया लगा के भेजता है, ये अमेरिका की हिम्मत होगी? हमारे लोग वहां पे इलीगल हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई है, मेरे लिए लीगल है। अगर वो नौकरी लेने वहां पे गए थे, नौकरी करने गए थे, सम्मानजनक आप भेजते, उसको सम्मानजनक भेजते। आप हमसे बोलते, हिंदुस्तान से बोलते, हिंदुस्तान अपना जहाज भेजता। हमारे यूथ थे, वो रोजगार करने गए थे, आपने हथकड़ियां बेड़ियां लगा के भेज दिया। और उस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं आप, अमेरिका की।
अमेरिका के बारे में जो बोल रहे हैं, आपको मालूम है जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव कहां गए थे? अमेरिका गए थे। उनके साथ साथ आजम खां भी गए थे। तब नहीं याद आया अमेरिका? बीच में ना बोलो, पहले तो बीच में ना बोलो। क्या हुआ? अभी तीर लगा है निशाने पे, अभी जनरेटर ऑन हो जाएगा, धुआं ही धुआं हो जाएगा शब्दों का। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो बोलो। सुनिए, अभी कह रहे थे सूरज के सामने मोम हो जाते हैं। हाँ। अरे मोम के अंदर बत्ती होती है ना, हाँ। तो वो मोमबत्ती बनती है, रोशनी फैलाती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की रोशनी पड़ती है तो अखिलेश यादव का क्या हाल होता है? जालीदार टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं। मिल्कीपुर हारे कि नहीं हारे? 10 बाईपोल हुए, 8 में भाजपा जीती। 43 बीच में ना बोले, अगर जनरेटर चलेगा बता तो बता रहा हूं तार तोड़ दूंगा। 33 अगर ये इसको चुप नहीं कराया, 43 मूर्ख लगता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कब क्या बोलना। शांत कराइए। ये देखिए, अच्छा, पागल हो एक जाता है। आपने 43 की बात करी आगे, ये पागल अपनी हो बात को जाता 30 सेकंड रख ले, फिर आप बोलिएगा अपनी बात को ना, अपनी टर्न पे बोलना चाहिए। पागल हो जाते हैं, मतलब नहीं ये सब नहीं, पागल नहीं तो क्या बीच में बोल रहे हैं? अगर क्या अगर 43 है कि नहीं? शांत, अनुराग शांत, मेरा निवेदन है। अरे आप गद्दार बुलवाओगे, पागल बुलवाओगे, लीजिए। कमाल की बात करते हो। किसी के लिए कुछ भी बीजेपी बोलती रहती है, हम अभी बोलना अभी शुरू अमेरिका करेंगे तो की भाग बात- जाएंगे यहाँ से। अब ये कमाल की गलत बात बात है। है। ये हिंदुस्तानी भाषा है क्या? हाँ। ये हिंदुस्तानी भाषा है। किसी के लिए कुछ भी आप शब्द बोला इस्तेमाल कर जाओगे। मैंने एक शब्द बोला क्या अभी किसी के लिए? एक- बताइए। हमने हिंदुस्तान की बात ठीक है, आपका आपका व्यक्तिगत पॉइंट हमले नोटेड है, कर जाते आपका हो। पॉइंट नोटेड है। अभी बताता हूँ, जनरेटर की बत्ती अभी निकालता हूँ। बताइए। हिंदुस्तानी भाषा ये है, जब आजम खान एक नेत्री की आंखों में देख के कहते हैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, रमा देवी जी अध्यक्षा थी, और मुझे लगता है नजरें ही ना उठाऊं। या अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए कहते हैं गुजरात के गधे उत्तर प्रदेश आए हैं। ये है इनकी भाषा। मृत्युंजय तिवारी जी राजद के प्रवक्ता है, उन पार्टी के नेता है। महाकुंभ फालतू है, महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आपका नरेंद्र मोदी के साथ एक पॉलिटिकल डिफरेंस है। आप मोदी को हेट करते हैं, योगी को हेट कर सकते हैं, आप बीजेपी को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन महाकुंभ में ये तो 56 करोड़ लोग गए हैं, इसमें तो कुछ आपके भी वोटर होंगे। और कुछ सवाल है तो एक हाँ, यही प्रश्न है, जवाब बीच में दीजिए। टोकी-टाकी हाँ, का बोलिए नहीं। बोलिए। अब ये बताइए, ये महाकुंभ योगी जी का और मोदी जी का और बीजेपी का है? ये महाकुंभ किसका है? ये महाकुंभ पहले भी होता था, आगे भी होगा। बिल्कुल। और ये महाकुंभ का राजनीतिकरण, इस पर आपत्ति है। लोग अगर व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे कि आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और वीवीआईपी लोगों के लिए शूट हो रहा है, वहां फोटो शूट हो रहा है, जाके पूछे देखिए जाकर के आम लोगों का क्या हाल है, कितने का टिकट मिल रहा है। आप गए होंगे, हवाई जहाज से गए होंगे, आपका प्रोटोकॉल होगा, फोटो खिंचाए होंगे। गौरव भाटिया जी तो कुंभ नहीं गए हैं, ये जाते भी नहीं है, लेकिन यहां बोलेंगे। लेकिन देखिए, कुंभ की व्यवस्था पर विपक्ष का धर्म है, जिम्मेवारी है कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेवार है। ये सरकार पर सवाल खड़ा हो फालतू बोलना सही है। महाकुंभ विरोधी है, तिवारी जी सनातन के विरोधी है। लालू यादव ने बोला ना महाकुंभ फालतू है। क्या बोला? सुनिए पूरा क्या सुनना है? इसके अंदर आदरणीय फालतू है। आदरणीय राशिद अल्वी ने बोला महाकुंभ होता ही नहीं है। ओके लालू जी से जब सवाल किया गया उत्तर दे कि दो। ये एनडीए का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में इतने लोगों की जाने गई, ज्यादातर बिहार के लोग थे, उन्होंने कहा व्यवस्था फालतू है। आप कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है। ओके ठीक है। चलिए, राजेश गुप्ता भी हमारे बीच आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी अब। और सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए व्यवस्थाओं पर सवाल है और आप लोग बीजेपी यानी एनडीए, आप लोग सब्र ही नहीं करते। अभी तो दिल्ली जीते हैं आप, अभी तो ये राजेश गुप्ता की पार्टी को आपने यहां पर हरा दिया है चुनाव। अब आप बिहार पे लग गए हैं। अब बिहार पे प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में बोला कि अगला मिशन बिहार है। ओके, जेडीयू कहां जीती? आप कहां चक्कर में पड़ गए? अच्छा चलिए, मृत्युंजय जी, जेडीयू हारने से आपको खुशी होती है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र भी जीती एनडीए, हरियाणा भी जीती, दिल्ली भी जीती। अब सवाल है, देखिए टोक टाक मत करिए, सवाल है कि क्या कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था या कुंभ पर प्रहार हो रहा था। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि मृत्यु कुंभ है, लालू जी कहते हैं क्या है कुंभ, फालतू है ये, इस तरह क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देश की तमाम आम आदमी जमीन से उठ करके, तमाम लोग जो बड़े व्यापारी थे, चाहे कॉमन घाट पर पहुंच करके 144 साल बाद जो महाकुंभ आयोजित हुआ उसमें स्नान किया, उसमें जितनी व्यवस्था अच्छी हो सकी यूपी की सरकार और केंद्र सरकार ने किया। इतना बड़ा आयोजन संसार में पहले कभी नहीं देखा गया। तो कहीं न कहीं इन पार्टियों को यह लगता है कि इस व्यवस्था से कहीं उनकी तारीफ के जो पुल बन रहे हैं योगी सरकार के और मोदी जी के, तो इनकी कहीं जमीन तो नहीं खिसक जाएगी इनके राज्यों में।
अखिलेश जी पहले हरिद्वार नहा आए, बोले कहीं भी गंगा नहाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उनको लगा जमीन थोड़ी खिसक रही है, पहुंचे कुंभ, स्वागत है। कुंभ में कोई भी घटना घटी, सबको दर्द है उस बात का, गलत हुआ है जो भी नई दिल्ली स्टेशन पे हुआ है। कुंभ में यदि कोई एक आदमी को खरोच भी लगा है तो सर हमारा शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं उनसे जिनको खरोच लगा है, लेकिन बीच में नहीं बोलते। हम माफी मांगते तहे दिल से और स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती रही है। मैं बहाने ढूंढना नहीं चाहता था, लेकिन एक मेला लगा था गाजियाबाद मेरठ में, आग में 100 लोग जल के मरे थे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। मैं सीधे तौर पर आपका रुख करता हूं। एक बार बताइए, चुनाव दर चुनाव आप लोग हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आप हारे, हरियाणा में आप लोग हारे, एक सेकंड, बाय इलेक्शन में आप यूपी के अंदर हारे, अभी लेटेस्ट दिल्ली का इलेक्शन आप हारे, जहां पे आपको लग रहा था केजरीवाल तो हार ही नहीं सकते। केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद भी आप लोग अगर कुंभ पे ऐसे बयान देंगे तो आपको लगता है बिहार जीत जाएंगे क्या आप लोग? एक बार नहीं, 1000 बार कुंभ की व्यवस्था पे अगर हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी, हम सवाल उठाएंगे, विपक्ष का धर्म निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रही है, लेकिन हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हमारे सनातनियों को कोई तकलीफ होगी, हम आवाज उठाएंगे और बार बार आवाज उठाएंगे। अगर सनातनियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल व्यवस्था पे, सवाल कुंभ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे व्यवस्था पे जो मैं सवाल उठाता हूं, बघेल ने बोला जोड़ देती है। ये किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? किसके धर्म के बारे में? किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं भाई? हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं ना। किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? गौरव भाटिया सवाल उठाऊंगा। ओके, ऑडियोस डाउन। ओके, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, देन राजेश गुप्ता फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ओके, देखिए ऐसा है, एक बात कही गई, इन्होंने कहा महाकुंभ सबका है। इसमें तो कोई दो बात हो ही नहीं सकती, सबका तो है ही, लेकिन महाकुंभ उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि महाकुंभ फालतू है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। उसका नहीं हो सकता जो ये कहे कि मल जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये क्यों दूसरे धर्म के लिए नहीं बोल सकते। मैं पूछता हूं, यहां लालू प्रसाद यादव में इतना दम है कि वो एक बार बोले, महाकुंभ शांत, भाजपा का नहीं हो बीच सकता है। बीच में नहीं, महाकुंभ सबका हो सकता है। बोल रहे हैं। ये बोलिए जी, लालू प्रसाद जी पे कहां चले गए? मैं बता रहा हूं क्यों चले गए। लोगों ने नहीं मैं माना, बता रहा हूं, एक मिनट, जाने गई। शांति 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 बात कर रहे हैं। आपके बीच में हाँ, नहीं जवाब बोले, दे रहे हैं। ये अनफेयर करते हैं आप लोगों के। बीजेपी का महाकुंभ है। अभी एनडीए का कोई भी बोलता है तो ये आप कबूल बोलते हैं। करवाइए, ये बीजेपी का ओके, महाकुंभ है। नहीं, ये गलत है। अब ये गलत क्या बात है भाई? इससे नहीं, जवाब ये- पूछते हैं, इनसे ये चले जाते हैं कहां? अच्छा ठीक है, मैं इनकी बात इसलिए सुन रहा था कि मैं इनका सम्मान करता हूं। हम भी सम्मान और करते हैं, लेकिन उतने देखिए, बोलिए पढ़े जितना लिखे गले के हैं, नीचे जाए। पढ़े लिखे हैं, लेकिन अकलमंद नहीं है। फाइलवा लेके इतना आते इनका हैं, तो लैपटॉप लेकर के आते थे, पढ़ते चले गए। लिखते हैं ना, चारा घोटाला थोड़ी ना करते हैं। लैपटॉप वाले तो अरे चले गए। भैंस का चारा और कहाँ हम गए? तो चारा हमारे- घोटाले वाले, पढ़ने लिखने वालों के हमसे नफरत। तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। कुंभ पर सवाल है, आप अरे चले गए लड़ने चारा आएंगे। पर। पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है अभी। कुंभ स्नान किया, पहले पूछ लीजिए। पर्सनल नहीं, ओके। ये पर्सनल कहने भाई, क्या बात कर- ये लालू जी पर चारा पर चले बोले गए गए। आप लोग। और कुंभ स्नान देखा, देखा, कुंभ देखा। नहीं किया, बता के जाइए। और कुंभ पर चारा ये गलत बात है। आपने बोला लालू जी पर चारा घोटाले की बात करना, कोर्ट ने लालू जी को कन्विक्ट किस मामले पर करा था? चर्चा किस पर हो रही है? ओके, ओके। अभी चर्चा किस पर हो रही है? ठीक है, लालू जी पे हो रही है ना? अब नहीं, कुंभ पे हो रही है। कुंभ पर हो रही ओके, है। एक सेकंड, एक मैं सेकंड। अपने जाएगा ना, तीन- कुंभ कौन एक कौन नहीं सेकंड, किया? अनुराग, लालू जी आपकी पार्टी के नेता नहीं है, नहीं, शांत हो पहले जाइए। ये फैसला आप कुंभ कौन कौन स्नान अरे, किया? एक सेकंड, एक कौन सेकंड। कौन नहीं, क्या यहाँ पता पर ये चलना होगा। चाहिए अच्छा, जनता ठीक है, को। सबने स्नान कर लिया। नहीं, सबने कहा, इन्होंने नहीं किया है। अरे जिसने नहीं करा वो चला जाएगा। चला नहीं जाएगा, जा कब जाएगा? अच्छा, ओके, ओके। अब जब खत्म हो गया, देखिए, इनको दर्द क्यों हुआ और मैं क्या कहने वाला था। ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अकलमंद नहीं है, क्योंकि इनका नेता 5वीं पास है और उसका डमरू उठाए बजाते रहते हैं यहाँ पे। आपके वाला- अरे खुद बनो आपके नेता, वाला अकल खुद नहीं बनो। सुनो, चाहिए। बीच में नहीं, बीच उधार में। वाला अभी अकल सुनिए, लेकर नहीं बोलते दूसरा- हैं, दूसरा। अपना अकल लगाइए। छाती फट जाएगी। कुंभ को गाली दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये जालीदार टोपी पहनते हैं। इतनी हिम्मत है, एक बार कहें नमाज फालतू है, हज फालतू है, बोल पाएंगे नहीं। और सुनिए वजह क्या है, ये देखिए, अब मिर्ची लगेगी। ये देखिए, जालीदार टोपी पहने हैं, नाम है तेजस्वी यादव, हिंदू बताते हैं, लेकिन चुनाव आते तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं। अच्छा, ये दूसरे वाले भी लाया हूं, ये देखिए, ये दूसरे हैं, ये इमाम अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगाए। क्यों? इसकी वजह है, इनको ये लगता है हिंदुओं को गाली दो सब चलेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अब कोई और बीच में ना बोले। ये ओके। टोपी दिखा रहे थे, इनसे पूछिए इनका टीका कहाँ है? सनातन का ठेकेदार बनते हैं, दिल में हम है, टोपी भी दिल में लगाते है, हैं, दिल टीका में भी है, लगाते ये हैं, देखो। हम ये सनातनी है हैं, दिल, अरे ये नकली करो, सनातनी है, ये फोटो लेकर घूमते हाँ, हैं। ना ये फोटो। टोपी वाले हैं, न टीका वाले हैं, ये जो- किसी के नहीं है, जो ये छेद जुमला गिन लेगा, वाले उसको हैं, इनाम मिलेगा, ये जो जुमला छेद गिन वाले लेगा। हैं। हाँ, कुंभ लग गई, स्नान नहीं आग किया लग गई, आग और लग कुंभ गई। पर ज्ञान दे रहे हैं,
और टोपी दिखा रहे ठीक हैं। है। अरे ये देश सबका है, ये हिंदुस्तान है। ओके यहाँ पर मैं अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं आपको। पीछे एक मैप दिखाइए और उस मैप में आपको पता लगेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कई विपक्ष के मजबूत किलों को ध्वस्त कर रही है। उस मैप में मैं चलता हूं और मैं चाहता हूं कि गौरव भाटिया एक तरफ आए और एक तरफ राजेश गुप्ता रहेंगे। और इस मैप को देखिए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है, हम जानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार आ गई है गुरुवार को शपथ लेकर। बिहार में एनडीए की सरकार है, ओडिशा में बीजेपी प्लस एनडीए की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, आंध्र में एनडीए का सीएम है, पुडुचेरी में एनडीए का सीएम है, इसके अलावा गोवा में बीजेपी का, महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम है। देखिए हाल फिलहाल में क्या हुआ है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना सामान्य बात नहीं थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरदराव पवार को हराना आसान बात नहीं थी, और दिल्ली में केजरीवाल को पटखनी देना और केजरीवाल का स्वयं का चुनाव हार जाना यह सामान्य बात नहीं थी। और ये बड़ी बात है। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे विपक्षी किले ध्वस्त कर रही है? महाराष्ट्र में लग रहा था कि बड़ा गठबंधन है, कैसे हरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में केजरीवाल अभेद किला माना जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद कह रहे थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो इसी जन्म में ही हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब मैंने कई बार आपके यहाँ पे डिबेट करी और मैंने कई बार कहा कि आप जब बीजेपी बताते हैं तो आप बताते नहीं कितनी पार्टियों का गठबंधन लेके बीजेपी चलती है। मैं बीजेपी प्लस ही कह रहा हूं, जहां एनडीए की सरकार है एनडीए का बोल रहा हूं। एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टियां साथ में है उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं। अगर जेडीयू उनके साथ में तो हो सकती है, मना नहीं कर सकते। लेकिन साथ में जो ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड, इनका जो गठबंधन है इनकम टैक्स का, उसको तो आप गिनवाते नहीं हो। जब पूरी ताकतें साथ में मिलके कहीं काम करने लग जाए तो ठीक है, आप विपक्ष को किसी तरीके से कुचल सकते हो कुछ समय के लिए। समय चल रहा है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक काल होता है, वो चल रहा है। जनता भी जब इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा देखती है, देखिए एक घर था, उस घर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जब जनता ज्यादा प्रोपेगेंडा देखती है तो कहते ठीक है भाई एक बार मौका दे दो। आप याद रखिएगा 27 साल बाद भाजपा को मौका मिला है, जिसमें से 3 बार हम थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो 6 फ्लैगस्टाफ हाउस था उसको लेके अनर्गल बातें की गई, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो 6 फ्लैगस्टाफ हाउस, जो शीश महल जिसको नाम दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा डिसीजन लिया है कि वहां पर कोई नहीं रहेगा और उसे म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वो भ्रष्टाचार की इमारत करार दे दी गई है और कहा कि भ्रष्टाचार की इमारत है वो, और शीश महल का नाम दिया गया है। जी, मेरा सवाल है जी, वो भ्रष्टाचार कैसे है? उसका नाम शीश महल करके टीवी पे जिस तरीके से चलाया गया, मतलब देखिए एक पूरी बीजेपी की एक मशीनरी ब्रांडिंग पे लगती है। किसी का नाम पप्पू रख दो, किसी को शीश महल कह दो, ये ब्रांडिंग है। और आपने कह दिया शीश महल, लोगों ने शीश महल मैंने नहीं बोला है, बीजेपी ने बोला है। ओके, गौरव भाटिया। अब मैं जो राजेश भाई के लिए कहूंगा, इनको अच्छा लगेगा। राजेश भाई चुनाव लड़े और हार गए। चुनाव में जीत हार चलती रहती है, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब अरविंद केजरीवाल हारे और आतिशी मार्लेना डांस कर रही थी। वो कह रही थी बढ़िया बढ़िया, अरे ये हार गए। और क्यों? अब आप समझिएगा राजेश भाई, ये मैं आपको फ्री की सलाह देता हूं। मैं देता नहीं हूं, लेकिन आज दे दूंगा। वजह क्या है? पार्टी को सलाह दे रही है। सलाह चीज ऐसे कोई लेना ना चाहे तब भी दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं फ्री की दे रहे हैं। राजेश भाई अच्छा लगे तो ताली लगाइएगा, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होइए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो एक घमंड है ना पहले कि इस जन्म में भी मोदी जी हमें हरा नहीं सकते, जनता को ये पसंद नहीं है। ठीकरा ईवीएम पे मत फोड़िए, जनता बुरी नहीं है। जनता आशीर्वाद देती है और कभी हराती है, कभी जिताती है। आपने भारत का नक्शा दिखाया, मैं आपसे एक बात कहूंगा, हम रहे ना रहे, ये नक्शा रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए। मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष के पास कोई नया फॉर्मूला है? क्योंकि पुराने तो सारे फुस हो चुके हैं। ओके, मोदी जी को हराने के लिए कोई नया फॉर्मूला है मृत्युंजय तिवारी? कि ये लोकतंत्र है। अभी मोदी जी को 11 वर्ष हुए सत्ता में, इसके पहले विपक्ष जो है 50 वर्षों से ज्यादा समय से सत्ता में रहा है। ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, जनता जिसे जनता, अरे इस बार आपकी आएगी कि नहीं आएगी, सवाल ये है। हमारी सरकार तय है, बिहार की जनता ने ठाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। ओके, बिहार की जनता ने ठाना है, यादव सरकार बनाना है। गौरव भाटिया जवाब। यादव सरकार देखिए, इनके लिए बस इतना ही अर्ज करूंगा, लालटेन की बत्ती है गुल, फिर भी है ज्ञान फुल।
यही है ये। भदौरिया जी से सवाल है, ये उपचुनाव हारे के मिल्कीपुर हारे, इनको नहीं लगता कि उस हार को दबाने के लिए महाकुंभ का मुद्दा उठा रहे हैं? आप अपनी हार की खींच छुपाने के लिए सारा गेम कर रहे हैं। जब लोकसभा जीते तो उसको तो बड़े गाजे बाजे के साथ बोलते हैं, अब विधानसभा में हार गए तो आप फिर पीछे छुपते हैं प्रशासन। देखिए, हमने तो नहीं कहा था कि हम जब आएंगे 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया ना भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी ने तो नहीं बोला था, हमने नहीं बोला था काला धन लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी काला धन लेके आ गई क्या? कौन सा काला धन लेके आई है? किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात की, हो गई क्या? हर व्यक्ति को रोजगार देने की बात थी। डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए, जब उस समय 65 रुपए था डीजल पेट्रोल, 30-40 रुपए करने की बात थी, हो गई क्या? दूसरी बात, आप अभी यहाँ पे एक मैप दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देखो कितने राज्यों में आ गई है, साथ में ये भी दिखा देते इतने राज्यों में आ गई है, फिर भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा देने पे मजबूर हैं। ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तानी, अमीश जी, कोई भी हिंदुस्तानी चाहता है मुझे रोजगार दे दो, मैं खुद अपनी तनख्वाह उठाऊंगा और सीना तान के जाके खरीदूंगा सामान। किसी का 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में नहीं लगूंगा। ये लाइन में लगवाते हैं और बात करेंगे इतने देश में सरकार आ गई हमारी। शर्म आती है ऐसे लोगों को बात करते हुए। आप यूथ को लाइन में लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक सेकंड, आपने एक बड़ी बात बोली, आपने बड़ी बात बोली कि ये 80 करोड़ लोगों को जो अन्न मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये क्यों दे रही है मोदी सरकार? यानी आप कह रहे हैं बिहार में आपकी सरकार आएगी, बंगाल में अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो ये योजनाएं बंद कर देंगे। मैं कह रहा हूं रोजगार नहीं, मैं रोजगार करेंगे ये ना, उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। क्या लोगों को अन्न मिलना बंद होना चाहिए जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है? माननीय सर्वोच्च आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ना भाई। हाँ बोलिए। आप तो बड़ा दम। हाँ बोलिए। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? हाँ, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, भदौरिया जी नहीं कह रहे हैं। तो जब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार का क्या काम है कि लाइन में खड़ा कर दीजिए? तो आप बंद करेंगे ना बिहार में? जब आपकी बंद कैसे करेंगे? जब तेजस्वी यादव हम बंद है, हम 5 किलो दे रहे हैं, हम 15 किलो देंगे। हम रोजगार। आप बोलिए। अरे सुनिए ना, ये 5 किलो पहले सुनिए, पूरा बातें सुनते हैं। हमने पहले सुनिए, हमने 17 महीना तेजस्वी जी सरकार में आए, 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दी, वो 15 किलो खरीदने के लिए सक्षम हुए। कितने लाख नौकरियों? 5 लाख नौजवानों को नौकरियां बांटी गई। ये रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन था तब? मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, लेकिन नीतीश जी ने कहा था ये असंभव है। तेजस्वी जी ने संभव कर दिखाया। असंभव को संभव करे तेजस्वी यादव। देखिए, इनका ज्ञान वर्धन करना जरूरी है। चारा घोटाला 5 बार दोष से चले जाते हैं भाई। अरे देखिए, चारा घोटाले पे मत आइए प्लीज। कुंभ स्नान करके आए नहीं है, जाते हैं वो दुखती रहे चारा घोटाला। कन्विक्टेड है इनके नेता चारा घोटाला। सुनिए, अभी में ना बोला, सुनिए अभी एक शांत करा लीजिए। कुंभ गए थे कि नहीं गए थे? बस पूछो, जनता जान रही है। मैं आप सीरियसली, कुंभ गए थे कि नहीं गए थे? कुंभ गए थे। पूछ लो बस इतना। निवेदन हाथ जोड़े आपके आगे। पैर पकड़ ले, गंदे हो जाएंगे। नहीं गए थे बताइए, ठीक है, जनता देखना चाहिए। ठीक। ओके, क्या सवाल है, पूछिए। सर, आपने कहा कि मिल बैठे हैं जुगनू सारे, चलो सूरज को हटाया जाए और उसी सूरज का सहारा लेकर बिहार को बेवकूफ बनाया जाए। सर सुनिएगा, मेरा नाम सुजीत राय हुआ, मैं बिहार से हूं। सर, आपने कहा कि अब बिहार वालों आपको 14 में, 19 में और 24 में भर भर के प्यार दिए, लेकिन अपने बिहार के साथ क्या किया आपको पता है? सर, 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है और 20 साल से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के बच्चे बिहार छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। सर सुन लीजिए, बिहार छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सर 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार को आज तक विश्वविद्यालय नहीं मिला और आज बिहार के नेताओं के भरोसे आपकी सरकार केंद्र में चल रही है। इसीलिए बजट सत्र में बिहार को स्पेशल पैकेज दिए हैं। क्या इस पैकेज को 2024 चुनाव से पहले दे सकते थे? जवाब नहीं। और सर बिहार पे 20 साल पीछे मत जाइएगा, 20 साल पीछे मत जाइएगा। देखिए सुनिए, एक मिनट, मेरे भाई ने मुझसे सवाल पूछा, अब मैं उत्तर आंकड़ों के साथ प्रयास दूंगा, यही चिल्लाएंगे बीच में, आप देखिएगा। अब देख रहे हैं। सबसे पहले जब बजट आया इस बार का, बिहार के लिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा वहां पे आवंटन किया और सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? यादव परिवार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बोले इतना कुछ दिया, चुनाव है इसलिए। दूसरी बात, मखाना इंडस्ट्री को हमने स्पेशल अभी प्रोविजन किया कि वहां पे रोजगार के अवसर पैदा हो। तीसरी बात, का दर्जा पर सवाल था, क्या हुआ ये बताइए। ओके, सवाल अगला लेते हैं। ओके, सवाल क्या आपका? भाई बिहार का छोड़ो, पहले गुजरात का पूछ लो। गुजरात से पलायन। एक सेकंड। जब लालू यादव का सरकार था तो बिहार को क्या मिला था? गुंडाराज। बिहार को मिला था गुंडाराज, खुलेआम मर्डर हो रहा था। और अभी सर, अभी नालंदा विश्वविद्यालय मिला है जिससे पूरी दुनिया को ज्ञान मिला था। ये हमें ज्ञान की बातें सिखाएंगे।
साहब भाई मजबूरी में मिला। बिहार के नेताओं के भरोसे केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, इसलिए मिला और इसलिए मिला। भाई ये गठबंधन है, दोस्ती है भाई, तो दोस्ती में मिलता है, ये मजबूरी नहीं होता। ठीक है। अब बैठिए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी में मोदी जी को ज्यादा विश्वास करते हैं और विपक्षी में ज्यादा किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है, क्यों? ओके, वो कह रहे हैं कि मोदी जी पर एक विश्वास है। ओके, जनता की राय है। ये मैं बिल्कुल राजेश गुप्ता आपके पास आता हूं। एक बात बताइए कि एक मोदी नरेंद्र मोदी जो नाम है उस पर एक विश्वास तो है, इसी को तो एक ब्रांडिंग कहते हैं। जो लड़की ने अभी कहा, ये बिटिया ने अभी कहा, सुनो बेटा, जो आपने पूछा कि यकीन नहीं है, यही ब्रांडिंग है। जो टीवी पे रोज देख रहे हो, सोशल मीडिया पे रोज देख रहे हो, ऐसी ब्रांडिंग कर दी जाए कि मोदी जी होंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 10 साल तो आपने ब्रांडिंग का फायदा उठाया। मैं मना नहीं कर रहा, मैं ब्रांडिंग की बात एक मिनट, मैं बार बार कह रहा हूं। मेरा एक प्रश्न था कि क्या मोदी की काट नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जिस संदर्भ में वो दिया गया स्टेटमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल का ये थोड़ा पुराना स्टेटमेंट है, लेकिन इस समय सुनना जरूरी है। सुनते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। राजेश गुप्ता, क्या आपको लगता है कि यही जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इतनी बड़ी सोच थी कि मोदी को अलग दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए? अमित शाह जी की स्टेटमेंट 2015 की, अगर आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी बच जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसी तरीके से बार कांग्रेस के लिए बार भाजपा ने कहा कि विपक्ष का नेता नहीं बना पाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत। तो क्या आप उसको घमंड नहीं कहोगे? तो मैं इतना ही कहूंगा, जिसको आपने स्टेपनी सीएम कहा तो जनता ने जवाब दिया ऐसा कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव खुद हार गए, इसलिए महिला का अपमान कभी ना करना। हमने रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनाया है, ये महिलाओं का सम्मान है। अच्छा, दिल्ली का इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी, दिल्ली का असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी सांप्रदायिक शक्तियों का रथ बिहार में रुका था। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बीजेपी का रथ बिहार में प्रचार करने के लिए आएंगे? तेजस्वी अरविंद केजरीवाल बिहार में प्रचार करने के लिए आएंगे? अरे कौन आएंगे? प्रचार नहीं करने आएंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा।